Let's understand tenant at sufferance and tenant by holding over. In today's video, we will understand these two concepts in detail, which are also important for competitive exams. Hi, I'm Mrs. Kritika Singh. It's been over a decade that I have been helping and supporting students to crack judicial services examination. For more detailed concepts of law, interlinking, intralinking, and also the notes, please download our app, which is EJ Law Academy from our Play Store, and you can find detailed notes, courses, everything available there. You can also subscribe to our YouTube channel for weekly short snippets on law. So tenant at sufferance and tenant by holding over. So ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हम लीज के अंदर पढ़ते हैं या फिर रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर भी हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं. तो जब हम एक प्रॉपर्टी मिस्टर ए जो कि ओनर है उस प्रॉपर्टी का और वो उस प्रॉपर्टी को बी को ट्रांसफ़र करता है, नॉट बाय सेलिंग बट ही ओनली ट्रांसफर्स द पोजेशन, द इंजॉयमेंट. तो वहाँ पे जब वो उसको सिर्फ पोजेशन ट्रांसफ़र करता है तो हम उसको कहते हैं लीज अंडर टीपीए एंड रेंट अंडर द रिस्पेक्टिव रेंट कंट्रोल एक्ट्स ऑफ वेरियस स्टेट्स. सो लीज क्या होता है? जहाँ पे आप किसी और की प्रॉपर्टी जो है आप उसका पोजेशन इंजॉय करते हो फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. सो जब वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद वहाँ पे आपकी जो लीज है वो ख़त्म हो जाती है एंड यू हैव टू वेकेट द प्रेमिसेस. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट टेनेंट डज नॉट वेकेट आफ्टर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम. और अगर वो वेकेट नहीं करता है और जो लैंडलॉर्ड है फिर भी even after the expiry of the period, he keeps accepting the rent and the tenant keeps giving the rent, ऐसे tenant को हम कहते हैं tenant by holding over. So tenant by holding over is a tenant who holds on to the property even after the expiry of the period mentioned in the lease deed and keeps giving rent, and landlord also accepts the rent. Second is tenant at sufferance. That is a concept where again the time period has expired of the lease deed. जो आपका लीज का टाइम पीरियड था वो ख़त्म हो चुका है और उसके बाद भी टेनेंट जो है ही इज स्टिल इन द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, बट हियर द लैंडलॉर्ड इज नॉट एक्सेप्टिंग द रेंट एंड नाउ ही द लैंडलॉर्ड वांट्स द टेनेंट टू इविक्ट. उसको ही वांट्स कि वो उसके प्रेमिसेस को इविक्ट करे. और जब वो इविक्शन प्रोसीडिंग्स फाइल करेगा उसके अगेंस्ट, हम उसको कहेंगे उस टाइम पे वो स्टैट्यूटरी टेनेंट है. और जिस टाइम तक उसने इविक्शन प्रोसीडिंग्स फाइल नहीं किया हम उसको कहेंगे दैट ही इज अ टेनेंट एट सफरेंस बिकॉज his rent is not being accepted by the landlord. So for more concepts like these, you can subscribe to our YouTube channel. Thank you. God bless.